दोस्तों, बिहार से एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आ रही है जिसने न केवल पूरे राज्य में हलचल मचा दी है बल्कि पूरे देश में चर्चा का माहौल गर्म कर दिया है। यह खबर इतनी बड़ी है कि हर कोई हैरान है और लोग आपस में इस पर गहन विचार विमर्श कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देर रात तक चली एक अहम बैठक में एक ऐसा फैसला लिया है जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, यह खबर बिहार में शराबबंदी से जुड़ी है, जो पिछले कई वर्षों से राज्य की राजनीति और समाज का एक ज्वलंत मुद्दा रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि यह मुद्दा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बहुत जल्द शराबबंदी को खत्म किया जा सकता है और शराब की बिक्री फिर से शुरू हो सकती है। आपको तो पता ही होगा दोस्तों कि बिहार में शराबबंदी को लेकर वर्षों से बहस छिड़ी हुई थी। नीतीश कुमार ने वर्ष 2016 में शराबबंदी लागू की थी और उस समय इसका मकसद था समाज में सुधार लाना, अपराधों की संख्या को कम करना और परिवारों को एकजुट करना। सरकार का मानना था कि शराबबंदी से लोग अपनी कमाई को शराब में बर्बाद करने के बजाय अपने परिवार और बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतरी पर खर्च करेंगे। लेकिन दोस्तों, समय के साथ इस फैसले का असर कुछ और ही दिखाई देने लगा। शराबबंदी के बाद बिहार में जहरीली शराब के कांड बढ़ने लगे, जिनमें सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हजारों परिवार इसकी चपेट में आकर बर्बाद हो गए। नकली शराब का धंधा इस कदर फला फूला कि माफियाओं की चांदी हो गई और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। लोगों ने खुलकर कहना शुरू कर दिया कि शराबबंदी से समाज में सुधार होने के बजाय भ्रष्टाचार और अपराध में और इजाफा हुआ है। गांव गांव, गली गली में चोरी छिपे शराब बिकने लगी और यह पुलिस वालों के लिए वसूली का एक बड़ा जरिया बन गया। गरीब लोग इस चक्कर में जेल की सैर करने लगे, जबकि बड़े बड़े माफिया आसानी से बच निकलते थे। शराबबंदी का जो मूल उद्देश्य था वह कहीं न कहीं धराशायी होता दिखाई दिया। यही वजह है कि अब नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि शराबबंदी को खत्म किया जाए और इसे एक बार फिर से वैध कर दिया जाए। दोस्तों, यह बात सिर्फ सामाजिक स्तर तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका असर बिहार की राजनीति पर भी गहरा पड़ रहा है। विपक्षी दल लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि शराबबंदी के नाम पर जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाया गया है और सरकार की नाकामी अब साफ साफ दिखाई दे रही है। कई बार विधानसभा में इस मुद्दे पर तीखी बहस हो चुकी है और नीतीश कुमार को बार बार सफाई देनी पड़ी है, लेकिन अब हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार ने रातों रात एक बड़ा फैसला लिया है और बहुत जल्द बिहार में शराब की बिक्री फिर से शुरू हो सकती है। हालांकि दोस्तों, यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट भी है। सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख या बयान सामने नहीं आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिर्फ इतना संकेत दिया है कि इस मामले में जनता की राय ली जाएगी और राज्य के माहौल का जायजा लेने के बाद ही कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, गुप्त सूत्रों से जो खबरें मिल रही हैं, वे कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने अंदर खाने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आप तो जानते ही हैं दोस्तों कि चुनाव के समय हर नेता जनता को खुश करने की पूरी कोशिश करता है। बिहार में शराबबंदी का मुद्दा अब एक बड़ा चुनावी हथियार बन चुका है। बहुत से लोग चाहते हैं कि शराबबंदी खत्म हो ताकि न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को बल मिले बल्कि सरकार को टैक्स के जरिए भारी भरकम राजस्व भी प्राप्त हो। दूसरी ओर विपक्षी दलों का भी कहना है कि अगर शराबबंदी को जल्द खत्म नहीं किया गया तो जनता में और ज्यादा नाराजगी बढ़ेगी और इसका सीधा नुकसान नीतीश कुमार की पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर बिहार में शराबबंदी हटती है तो इससे क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो सरकार को ही होगा। शराब की बिक्री से सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपए का टैक्स मिलेगा, जिसे राज्य के विकास कार्यों जैसे सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और बुनियादी ढांचे के निर्माण में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा शराबबंदी हटने से नकली और जहरीली शराब का धंधा भी खत्म हो सकता है, क्योंकि जब शराब वैध रूप से उपलब्ध होगी तो लोग जान जोखिम में डालकर चोरी छिपे जहरीली शराब पीने का जोखिम नहीं लेंगे। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। शराबबंदी हटने के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। शराब की उपलब्धता बढ़ने से परिवारों में फिर से कलह और झगड़े बढ़ सकते हैं। सड़क हादसों की संख्या में इजाफा हो सकता है और अपराध दर भी बढ़ने का खतरा बना रहेगा। यही वजह है कि बिहार की जनता इस मुद्दे पर दो धड़ों में बंटी हुई नजर आ रही है। कुछ लोग शराबबंदी को पूरी तरह खत्म करने के पक्ष में हैं, तो कुछ लोग इसे जारी रखने की मांग कर रहे हैं। अब सवाल यह है दोस्तों कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए या इसे और सख्ती से लागू करना चाहिए? आपकी राय बहुत मायने रखती है, क्योंकि जनता की आवाज ही सरकार की दिशा तय करती है। अगर आप चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी जल्द से जल्द खत्म हो या फिर इसे और मजबूत करना चाहिए, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। आपका एक कमेंट बिहार की राजनीति और समाज की दिशा बदल सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि नीतीश सरकार ने इस पूरे मामले पर आधिकारिक तौर पर क्या कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि शराबबंदी को जनता के हित में लागू किया गया था और इसका मकसद समाज में सकारात्मक बदलाव लाना था। लेकिन अगर जनता का एक बड़ा वर्ग अब यह चाहता है कि शराबबंदी को हटाया जाए तो सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। हालांकि उन्होंने किसी निश्चित तारीख का ऐलान करने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन दोस्तों, उनके इस बयान से यह साफ है कि जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो सरकार ने चुनावी रणनीति
रणनीति के तहत इस फैसले पर काम शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार बिहार की जनता को एक बड़ा तोहफा दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह उनके लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, क्योंकि इससे न केवल जनता का एक बड़ा वर्ग खुश होगा बल्कि उनकी पार्टी को चुनाव में भी फायदा मिल सकता है। दोस्तों, अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस शराबबंदी के फैसले का क्या परिणाम निकलता है। क्या सचमुच बिहार में शराब की बिक्री फिर से शुरू होगी या यह खबर सिर्फ एक अफवाह साबित होगी? जनता बेसब्री से इस फैसले का इंतजार कर रही है और सभी की निगाहें अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं। तो दोस्तों, यह थी बिहार से जुड़ी यह सनसनीखेज और महत्वपूर्ण खबर। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब और शेयर हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। तो देर न करें, अभी सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी आवाज बिहार के भविष्य को नई दिशा दे सकती है।